नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राजा भोज और सत्य की कहानी। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजन ने उनसे पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन, मैं सत्य हूँ और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चल आ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देख। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान, पुण्य, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, कथा कीर्तन करते थे। उन्होंने अनेक तालाब, मंदिर, कुएं, बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गए। वहाँ जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके सूख गए। बागीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ, तीर्थ, कथा, पूजन, दान आदि के लिए बने स्थानों, व्यक्तियों आदि चीज़ों को ज्यों ही छुआ, वे सब राख हो गए। राजा यह सब देखकर विक्षिप्त सा हो गया। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से, निस्वार्थ होकर, कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है और यह पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने निद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना प्रारंभ किया, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाए। मित्रों, सच ही तो है, सिर्फ प्रसिद्धि और आदर पाने के नजरिए से किया गया काम पुण्य नहीं होता। हमने देखा है, कई बार लोग सिर्फ अखबारों और न्यूज़ चैनल पर आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से उपजता है, फिर वो चाहे हजारों लोगों की गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की। राजा भोज और व्यापारी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है, वैसा ही भाव सामने वाले के मन में आता है। इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना सुनी जाती है जो इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उनके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ, आज मेरे मन में यह अन्यायपूर्ण भाव क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने
अपने मंत्री से सवाल किया। मंत्री ने कहा, इसका सही जवाब कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में संयम न खोकर सीधा व्यापारी से मिलने पहुंचा। व्यापारी से दोस्ती करके उसने व्यापारी से पूछा, तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफा वाला चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला, धारा नगरी सहित मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूँ, पर चंदन इस बार बिक्री नहीं हुई है। बहुत सारा धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुन मंत्री ने पूछा, क्या अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए एक चंदन दे दिया करो और नगद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह अब मन ही मन राजा की लंबी उम्र होने की कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा को वहां दिखाई दे गया तो राजा सोचने लगा, यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, यह व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। खैर, आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया। पता नहीं आज मैं इस पर खुश क्यों हो रहा हूँ और इसे इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री को तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उसने समझाया, महाराज, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब यह पहले आया था तब अपनी चंदन की लकड़ियों का ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए एक लकड़ी देता है, इसीलिए अब ये आपके लंबे जीवन की कामना करता है। यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब आप इसे इनाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपनी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन में पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसे ही परिस्थितियाँ हमारी ओर आकर्षित होती हैं। हमारी जैसी सोच होगी वैसे ही लोग हमें मिलेंगे। यही इस जगत का नियम है। हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। हम जैसा दूसरों के लिए मन में भाव रखते हैं वैसा ही भाव दूसरों के लिए मन में हमारे प्रति हो जाता है। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।